हम लोग को इस बात का खुशी है कि 3 सवारी हम लोग को फ्री हो गया। हम लोग बुद्धिजीवी है, हम लोग 3 सवारी चलेंगे ही नहीं, हम लोग दुनिया पर खुश है। कभी कभी हो जाता है, नहीं कभी नामांकन आज करने जा रहे हैं, आपके पुत्र क्या कहेंगे? फिर से पूछिए जरा। तो आज नामांकन करने जा रहे हैं अरविंद राजभर, क्या कहेंगे? उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए हम लोगों ने पूरे उत्तर प्रदेश में चरणबद्ध तरीके से नॉमिनेशन कर रहे हैं। उसी कड़ी में आज शिवपुर विधानसभा में डॉक्टर अरविंद राजभर जी का नॉमिनेशन होने जा रहा है और हम लोग माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाकर 6 महीने में जातिवार जनगणना कराएंगे, जो भारतीय जनता पार्टी नहीं करा पाई। हम उत्तर प्रदेश में 300 यूनिट बिजली फ्री पूरे उत्तर प्रदेश को जिस दिन माननीय अखिलेश यादव जी शपथ लेंगे उसी दिन से लागू करेंगे 5 साल लगातार। पुरानी पेंशन हम बहाल करेंगे, हम गरीबों का इलाज फ्री करेंगे, जो बेरोजगारी चरम पे है उस बेरोजगारी को हम बड़े पैमाने पर दूर करने का काम करेंगे। जो योगी जी मोदी जी के ललका साँड़ से किसान परेशान है, उस ललका साँड़ से निजात दिलाएंगे। सड़क पे जो हमारे आम आदमी साँड़ से लड़के बेचारे ट्रामा सेंटर जा रहे हैं, उनसे निजात हो जाएगी। अब तो देखिए उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त होने जा रही है, ये आप समझ लो। हम तो भर्ती निकाल देंगे। विधानसभा शिवपुर के सभी सम्मानित, विशेष तौर पे युवाओं का, अपनी माँ बहनों का, अपने सम्मानित बुजुर्गों का, किसानों का जो भारी समर्थन, मैंने तो सिर्फ 101 लोगों को बुलाया था, लेकिन कार्यालय से लेकर और यहाँ बनारस मुख्यालय तक लोगों का प्यार जिस तरह से मिला, लोगों का आशीर्वाद जिस तरह से मिला, हम लोग अभिभूत हैं। और उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि बाकी लोग 3, 4, 5 नंबर की लड़ाई आपस में लड़ रहे होंगे, भारतीय जनता पार्टी की जीत आज ही सुनिश्चित हो गई। अरविंद राजभर जी और उनके पिता ओम प्रकाश राजभर जी दावा कर रहे हैं कि शिवपुर विधानसभा में अच्छी लड़ाई होगी, क्या कहेंगे? अब मनोबल गिरा हुआ है, मैं कह रहा हूं कि जमानत जब्त होगी, वो कह रहे हैं अच्छी लड़ाई होगी। ओम प्रकाश राजभर जो हैं वो आप पर काफ़ी गुस्से में हैं, क्या बात है ऐसा? अब ये तो उनसे सवाल ये होता तो वो ज़्यादा अच्छी तरह बता सकते हैं। कह रहे हैं कि राजभर जी जाने वाले हैं, इसीलिए। असल में क्या है कि कौन जाने वाला है ये पूर्वांचल और उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता बहुत अच्छी तरीके से जानती है। अभी जय श्री राम के नारे लग गए उनके नामांकन, जिस पे वो नाराज दिखे, उन्होंने चुनाव आयोग के संज्ञान लेने की बात की। कोई बात नहीं, चुनाव आयोग अपने तरीके से देखेगा। जनता जब मौका मिलता है तो नेताओं को आईना दिखाती है, जो समाज को धोखा देते हैं, जो महान महापुरुषों के सम्मान के साथ, राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर जैसे महापुरुष के सम्मान के साथ जो लोग समझौता करते हैं, जो सिर्फ घर परिवार बेटा बेटी की राजनीति करते हैं, ऐसे लोगों को जनता जब मौका मिलता है तो आईना दिखाती है। अभी तो ये शुरुआत है, 10 मार्च को मुंह दिखाने के लिए भी जगह नहीं मिलने वाली। सर, इस बार चुनाव जीतते हैं तो शिवपुर विधानसभा में सर लोकल प्राथमिकताएं क्या रहेंगी इस बार? नहीं, देखिए कोविड के नाते थोड़ा लक्ष्य से हम लोग पीछे रह गए। हालांकि मैं कहता हूं कि मेरी विधानसभा शिवपुर बन रही है शाही विधानसभा, दुनिया स्तर की सड़कें हमारी विधानसभा में बन गई पूज्य मोदी जी के आशीर्वाद से। हाँ, लेकिन मैं कह सकता हूं कि जितना मैंने सोचा था उसमें कोविड के नाते काम करने का 3.5 वर्ष मौका मिला, थोड़ी कमी रह गई। जो बचा है उसको भी पूरा करेंगे। और जो हमारे कि उसका अब वो समझिए कि किस कारण से हुआ है। गरीब आदमी, जो एक आम आदमी जिसको सरकारी सस्ती गले की दुकान से जो सामान बांटे जा रहे हैं, उसके संदर्भ में मैंने ये बात उठाई थी, उस संदर्भ में मुकदमा। कुछ देर पहले अभी ओपी राजभर अपने बेटे का नामांकन कराने आए थे यहाँ पर, जय श्री राम जो उनके सामने नारे लगे, वो नाराज थे, उन्होंने चुनाव आयोग से इसकी संज्ञान लेने की बात कही है। अरे तो हम बाबा के भक्त हैं, महादेव के भक्त हैं, बाबा की नगरी में हर हर महादेव होना चाहिए। पूरी काशी भगवामय है, पूरी काशी भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के संदेश और संकल्प के साथ अपने को जोड़ करके भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है। और काशी में एक एक व्यक्ति
अपने को भारतीय जनता पार्टी के वोटर कार्यकर्ता के रूप में मान करके वोट करने वाला है। जिस तरह से कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी उतारे, आम आदमी पार्टी ने भी अपने प्रत्याशी उतारे, आपका मुकाबला किससे है? देखिए, हर बार कांग्रेस भी उतारती है, हर बार आम आदमी पार्टी भी उतारती है। पिछली बार कांग्रेस सपा मिलके भी लड़े थे, उसके बावजूद भी किसी भी विधानसभा में कोई लड़ाई नहीं लड़ पाया। अभी तो सब अलग अलग लड़ रहे हैं। क्या पिछले दरवाजे से नामांकन करने के लिए आए हैं? पिछले दरवाजा क्या कहेंगे? 5 वर्षों तक 2017 में कैंट विधानसभा की जनता ने जो प्यार और आशीर्वाद मुझे दिया था, मैं पिछले 5 वर्षों तक जन सेवी राजनीति के तौर पे जन सेवी राजनीति कर उससे मैंने सूद समेत चुकाने का काम किया है। यही कारण है कि पार्टी ने पुनः मुझ पर भरोसा किया है, उन्हें मुझे जनता की सेवा का अवसर दिया है। इस अवसर पर मैं अपनी पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व आदरणीय मोदी जी, आदरणीय अमित शाह जी, आदरणीय JP नड्डा जी और प्रदेश नेतृत्व स्वतंत्र देव जी, सुनील बंसल जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, सभी का आभार व्यक्त करता हूं जो उन्होंने मुझे ये अवसर दिया। हमारे प्रदेश प्रभारी माननीय श्री सुनील ओझा जी, और मैं ये विश्वास दिलाता हूं कि जैसे पिछले 5 साल मैंने जनता की अहर्निश सेवा की है, अगले 5 साल भी यदि जनता ने मुझे अवसर दिया तो मैं कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ूंगा और रात दिन जनता की सेवा में मेरा बीतेगा। लगातार कई वर्षों से आपका कैंट सीटों पर आपके परिवार का कब्जा रहा है, तो इस बार आपको कितनी चुनौती मिल रही है? कोई चुनौती नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। 403 सीटों पर नहीं है। कैंट विधानसभा पर क्या चुनौती मिलेगी? भारतीय जनता पार्टी ने राजनीति का जो जन सेवी स्वरूप होता है वो जनता को दिखा दिया है। जनता जानती है कि सुख में दुख में आवश्यकता पड़ने पर कौन सी पार्टी और किसके कार्यकर्ता उनके साथ खड़े रहने वाले हैं। कोरोना में भाजपा ने सेवा की, बाढ़ आई तो भाजपा ने सेवा की, हर समय भाजपा जनता के साथ है और जनता भाजपा के साथ है। किसी तरह की कोई चुनौती नहीं है। दूसरे दलों से जो भी प्रत्याशी आएंगे वो अपनी जमानत बचाने के लिए लड़ेंगे। कोई नहीं टक्कर। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा महिला विरोधी सरकार में है, इसीलिए उन्होंने लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा दिया है। उस पर आप क्या कहेंगे? अब मैं आपका प्रश्न सुन नहीं पाया। मास से भाजपा का कहना, कांग्रेस का कहना है कि भाजपा महिला विरोधी सरकार है, इसलिए उन्होंने नया नारा लाया है कि मैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, किस पार्टी में मातृशक्ति की, हम लोग तो महिला नहीं बोलते, हम लोग मातृशक्ति बोलते हैं, हम लोग माँ का दर्जा देते हैं। और किस पार्टी में महिलाओं की ज़्यादा इज्जत है, महिलाओं का ज़्यादा सम्मान है, बतौर महिला पत्रकार आप लोग को भी अच्छे से पता है। ये जो उनका कथन है इस पर कोई जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा मातृशक्ति का सम्मान किया है और मातृशक्ति ही हम लोग तो मातृशक्ति के नेतृत्व में चुनाव लड़ते हैं, मातृशक्ति ही आगे रहती है। इस बार क्या प्रमुख मुद्दा लेकर आप क्षेत्र में जाएंगे? इस पर तो पत्रकारों को भी हंसी आ रही है। इस पर तो पत्रकारों को भी हंसी आ रही है, कार्यकर्ता भी हंस रहे हैं। हास्यास्पद बात है। ओम प्रकाश आज आप नामांकन के लिए आए? सारे लोग साथ आ जाइए। विकास विकास और विकास। आज शहर के तमाम पूरा जनता ने निकल करके भाजपा के प्रत्याशियों के समर्थन में निकली और ये मैसेज दी कि वह विकास के साथ खड़े हैं। जो विकास माननीय योगी जी, माननीय मोदी जी ने किया था, पुनः अगले सरकार में और भी विकास हो, ऐसा कह के पूरे काशी ने आज देखना है, पूरा कचहरी भी, सारे अधिवक्ता भी यहाँ खड़े हैं, पूरा शहर गेट के बाहर पूरा काशी वासी खड़े हैं। वो विकास के समर्थन और संबल प्रदान करने आई है। लेकिन विपक्षियों का कहना है विकास से सिर्फ पेट नहीं भरेगा, रोड बनाने से पेट नहीं भरेगा, हमें रोजगार। हमने 18 महीने से हमने मुफ्त में अनाज बांटा, हमने लोगों के लिए आय के साधन बढ़ाया, हमने लोगों के लिए भारत का जो हमारा आर्थिक रेशियो वो बढ़ाया, हमने 4.5 लाख नौकरी दिया। विपक्ष का काम ही है कि कुछ न कुछ कहना और उस पर कमेंट नहीं। नामांकन करने आए थे, जय श्री राम के नारे लगाकर विरोध किया। अब कोई रावण का अगर अनुयायी है तब क्या कर सकते हैं? वो राम कहाँ पूजा करेगा? वो रावण वाला।
वाराणसी की बनारस की दक्षिणी विधान भाई साहब प्लीज थोड़ा सा जगह बनारस की दक्षिण विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी ने मुझे बतौर उम्मीदवार जनता के बीच में भेजा है। आज मैंने आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार के रूप में यहाँ नामांकन किया है। बीजेपी का गढ़ माना जाता है, किस तरह चुनाव लड़ेंगे, क्या रणनीति है? जनता का गढ़ होता है, किसी व्यक्ति विशेष या पार्टी का कोई गढ़ नहीं होता। जनता ही नेता बनाती है, जनता ही सरकार बनाती है, जनता ही सरकार को गिराने का काम करती है। आम आदमी ही देश को चलाता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि आम आदमी भरोसा करने के बाद किसी व्यक्ति विशेष के हाथ में अपनी नुमाइंदगी देने का काम करता है। अजीत जी, बात की जाए तो आपके क्षेत्र से किसान दीक्षित भी हैं और नीलकंठ तिवारी जी भी हैं, तो कितने प्रतिद्वंदी की आप कितने लड़ाई की बात ध्यान दे रहे हैं? मैं आपको बताना चाहूँगा, हिंदुस्तान की राजनीति में आम आदमी पार्टी एक ऐसी राजनीतिक पार्टी है जिसका जन्म भ्रष्टाचार के खिलाफ हुआ। और सबसे बड़ी बात आज मीडिया के इन बंधुओं के माध्यम से बताना चाहूँगा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार यदि किसी विधानसभा क्षेत्र के अंदर हुआ है तो वो बनारस का यही दक्षिण विधानसभा क्षेत्र है। दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में स्मार्ट सिटी के नाम पर हुए कामों में एक एक ईंट के पीछे दलाली खाने का काम किया गया है। और मुझे आपके माध्यम से कहने में कोई संकोच नहीं है कि स्थानीय विधायक की देखरेख में भ्रष्टाचार चरम पर हुआ है। बनारस की गलियों में बर्बादी की इबारत लिखने का काम किया गया है। और मैं आपके माध्यम से यह भी कहना चाहूँगा, प्रधानमंत्री महोदय जांच करवा लें किसी ईमानदार एजेंसी से, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आप मीडिया के लोग जिसे कद्दावर नेता कहते हैं, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि यह लड़ाई भ्रष्टाचार बनाम ईमानदार की होगी। बनारस का दक्षिणी विधानसभा उत्तर प्रदेश के चुनावी इतिहास में एक नया इतिहास गढ़ने जा रहा है। अजीत जी, बात की जाए तो अभी 3 दिवसीय दौरे पे हमारे मोदी जी भी आ रहे हैं बनारस में, तो क्या उस चुनाव पर कुछ उस पर असर पड़ेगा? देखिए, जनता बड़ी समझदार है, दिल आपका भी जानता है। इस सवाल को करते वक्त आप मुस्कुरा रहे थे। आज वैलेंटाइन डे है, आज के दिन 42 सैनिकों का शहादत हो गया था, क्या कहेंगे? निश्चित रूप से उन शहीदों के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि है। वैलेंटाइन डे एक अलग संस्कृति और सभ्यता की बात है, लेकिन जहाँ तक देश